Assalamu alaikum viewers, welcome to Scholar Institute. I am glad that you tune in with me. So viewers, today we are going to discuss पेपर पैटर्न। ये बुक है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बैचलर बीएस, बीए, बीएससी और बीकॉम वालों की। ये जो आज पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इनको कोड जो है वो है 1424, 5411 और 9408। पेपर जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्प्रिंग 2021 का। ये सबसे लेटेस्ट पेपर है क्योंकि ऑटम 2021 के एग्जाम्स होने वाले हैं, तो अब तक का ये लेटेस्ट पैटर्न है जो कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने पेपर लिया है। सो इसमें आपने बीए और बीएस वाले जो है 40 मार्क्स लेंगे तो वो उनके पासिंग मार्क्स होंगे, पास हो सकेंगे, यानी कि पासिंग क्राइटेरिया। बीएस एडी प्रोग्राम्स वालों के लिए 50% मार्क्स इसमें लेने जरूरी है। नोट क्या दिए गए, अटेम्प्ट्स ऑल क्वेश्चन, मीन आपको पेपर में किसी भी किस्म की ऑप्शन नहीं होगी, जो भी पेपर आएगा उसके तमाम सवालात आपको हल करने होंगे। सो चलें देखते हैं पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न में सबसे पहला क्वेश्चन जो इन लोगों ने आपको दिया था वो क्या था, यूजिंग द टेक्निक्स गिवन इन यूनिट 1 ऑफ द कोर्स बुक राइट अ डिस्क्रिप्टिव एसे ऑफ approximately 350 words on a visit to गवादर। वो कह रहे हैं आपने एक ऐसे लिखना है। एज यू नो के 1424 का जो फर्स्ट बुक है, बुक का जो फर्स्ट लेसन है उसमें 7 टाइप के एसेज आपके साथ डिस्कस किए हैं। अभी जो मैंने गेस्ट पेपर अपलोड किया है उसमें भी मैंने आपको ये क्लियरली बताया है। सो उसमें एक जो है वो डिस्क्रिप्टिव है। आपने जो ऐसे लिखना है अ विजिट टू गवादर, वो आपने डिस्क्रिप्टिव रूल्स को अप्लाई करते हुए लिखना है। सो आपको इन तमाम तरह के जो एसेस हैं उन पे कमांड होनी चाहिए। इस पे लेक्चर्स मौजूद हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं। सो ये 20 नंबर का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ मैं आपको बताती चलूं, यहाँ जो भी ऐसे आता है वो मैंने जितना अब तक देखा है या डिस्क्रिप्टिव होता है या नरेटिव होता है। इसके अलावा कॉज एंड इफेक्ट एंड वो जो होता है कंपेयर एंड कंट्रास्ट, ये 4 तरह के मैंने मोस्टली देखे हैं कि कोई एक ना एक पैटर्न जरूर दिया हुआ होता है। सो ये 4 आपने पैटर्न डेफिनेटली तैयार करने। पीछे एक आपको एनालिसिस है आपकी बुक में और एक प्रोसेस है, उस पर जरा हार्डली कम एसेज आते हैं, बट आपने उन्हें भी छोड़ना नहीं है, आपको पता होना चाहिए। सो सेकंड क्वेश्चन जो है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर the questions given at the end। वो कह रहे हैं कि आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको आपने पढ़ना है और आपको जो नीचे जो आपको सवाल दिए उनका जवाब देना है। तो बेसिकली ये है कि ये कॉम्प्रिहेंशन है, ये रीडिंग से रिलेटेड होता है कि आपकी रीडिंग अंडरस्टैंडिंग कितनी है। तो आपने ये पैराग्राफ पढ़ना होगा और उसके बाद ये जो नीचे सवाल दिए हैं इनका आपने जवाब जो है इसमें से ढूंढकर नीचे लिखना होगा। सो ये आपकी रीडिंग एबिलिटी को चेक करने के लिए होता है और उसके साथ राइटिंग भी, कि आप किस तरह पढ़ने के बाद चीजों को बेहतर अंदाज में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वुड यू डिस्क्राइब अ डैम। आप एक डैम जो होता है उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं। राइट अ पैराग्राफ ऑन डैम्स, डैम पर एक पैराग्राफ लिखें यूजिंग द टेक्निक ऑफ क्लासिफिकेशन एज गिवन इन योर कोर्स बुक। और आपने टेक्निक क्या यूज करनी, क्लासिफिकेशन की। आपको पता है क्लासिफिकेशन क्या होता है, मीन चीजों को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना, उन्हें क्लासिफाई करना, मीन उन्हें बेहतर अंदाज में ऑर्गेनाइज करना। जैसे बर्ड्स होते हैं उनकी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, एनिमल्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह चीजों की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, मीन उनकी ग्रोह बंदी इन इजी वर्ड, ठीक है जी। तो आपने उसको अकॉर्डिंग रखते हुए आपने डैम्स को पहले डिस्क्राइब करना है और आपने पैराग्राफ लिखना है और डैम्स की क्लासिफिकेशन करनी है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन है वो दिया है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपने जुमलों को ठीक करना है। इसमें मोस्टली आपके टेंसेस यूज होते हैं, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट से रिलेटेड होंगे, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज होंगे। सो आपका इन पर कमांड होनी चाहिए, तभी आपको अगर रूल्स पता होंगे तो आप इनमें से ठीक कर सकेंगे, ठीक है जी। 10 यहाँ पे आपको इन्होंने सेंटेंसेस दिए हैं, वो 10 ही मार्क्स है, मीन नो चॉइस। Next, question number 5. Explain the results of vaccination while using the techniques of cause and effect relationship। अब वो कह रहे हैं, क्योंकि पिछली दफा मैंने आज बताया जैसे पहले भी कि कोविड के दिनों में ये पेपर हुआ था, तो कोविड से रिलेटेड हर पेपर में सवाल आया था।
तो यहाँ उन्होंने वैक्सीनेशन के बारे में बताया। अब आप कोविड की वैक्सीनेशन भी ले सकते हैं, पोलियो वैक्सीनेशन भी ले सकते हैं, व्हाटसोएवर जिसपे आपको नॉलेज हो, आपने उस वैक्सीनेशन को लेना है और उसके आपने बताना है कि वो कितनी यूजफुल है। लेकिन ये तभी बता सकेंगे कि जब आपको उसकी रीजंस और उसके इफेक्ट्स पता हो। मीन ये जैसे सपोज कोविड था, कोविड की रीजंस क्या थी कि आपको अगर वो कोविड हो जाता है तो उसकी कॉज क्या है, लोगों से मिलना है या किसी जर्म्स तक उसका आपका एक्सेस है, या जर्म्स का आपका नाक, हाथ, मुंह, बॉडी से जो है आपका इनहेल हो जाना उसके थ्रू, और इसके इफेक्ट्स क्या हैं। जब आप वैक्सीनेशन लगवाते हैं तो उसके इफेक्ट्स आपने देखने हैं, वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, जो भी वो आपने लिखना होगा। सो ये देखें, दूसरे ऐसे की टेक्निक ऊपर हमने डिस्क्रिप्टिव था और तो ये कॉज एंड इफेक्ट आ गया। तो ये देखें, ऐसे में आपके पहले चैप्टर में से 2 सवाल यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट, राइट एन essay ऑन द लाइफ ऑफ अ चीफ इन कोरोना टाइम। कोरोना टाइम में जो चीफ की एक लाइफ है उसको आपने डिस्क्राइब करना है यूजिंग ट्रांजिशन वर्ड्स एंड सीक्वेंस मार्कर। अब ये देखिए, ट्रांजिशन वर्ड और सीक्वेंस मार्कर ये भी आपके चैप्टर नंबर 2 में मौजूद है। तो उसको यूज करते हुए आपने चीफ की लाइफ को डिफाइन करना है कोरोना टाइम में। अब वहां नर्स का दिया गया है आपके बुक में, तो यहाँ चीफ को आपने देखना है। और फिर देखें, अगेन कोरोना से रिलेटेड है वो क्वेश्चन आ गया। सो मस्ट से मैं आपको कह रही हूँ कि आप प्रिपेयर करें पॉलिटिक्स पे, पॉलिटिशियंस पे, यूज ऑफ सोशल मीडिया। इस दफा के ये हॉट टॉपिक्स होंगे। सोशल मीडिया पर कैंपेन कैसे चलाई जाती है, आइदर वो आपकी इलेक्शन से रिलेटेड हो, एंटी पाक जो आजकल एंटी पाक फौज जो एक कैंपेन चल रही है उससे रिलेटेड हो सकता है, या सोशल मीडिया पर किस तरह से उसे मैनेज करने के लिए आप कोई पॉलिसी बना सकते हैं, इससे रिलेटेड डेफिनेटली कोई क्वेश्चन आएगा। जैसे अभी तहरीके अदम तमाद थी, उससे रिलेटेड, असम्बलियां रिजॉल्व के आइन से रिलेटेड, इस तरह का सिचुएशन है मुल्क में, तो इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7, विच इज योर फेवरेट फुटबॉल ग्राउंड एंड व्हाई। कौन सी फेवरेट फुटबॉल ग्राउंड जो है वो आपकी पसंदीदा, रीजन बताएं। योर आंसर मस्ट इंक्लूड द टेक्निक्स ऑफ कंपेयर एंड कंट्रास्ट। अब अगेन ये आपका ऐसे की जो थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ यूज की गई है, क्या, कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे। ठीक है, कह रहे हैं गिव इन द यूनिट 5 ऑफ योर कोर्स बुक। जो कोर्स बुक के आपके यूनिट 5 में दिया गया है, ये तमाम जो है कंपेयर एंड कंट्रास्ट आपको यूनिट 1 में भी बताया गया कैसे लिखते हैं, उसकी आप अच्छी तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। बट डिटेल जो उसकी एक आपने स्टडी करनी है वो चैप्टर 5 में मौजूद है। सो आपने फुटबॉल मैच का बताना है और टेक्निक्स को आपने कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है कि किस तरह ये ग्राउंड बेहतर है बाकी दूसरों से, वो रीजंस आपने देनी है। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहे हैं राइट डाउन बोथ ऑफ कॉनिटेटिव एंड डेनोटेटिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे जो जुमले दिए गए हैं उसमें कॉनिटेटिव और डेनोटेटिव मीनिंग्स बताने हैं। डेनोटेटिव मीनिंग्स वो होते हैं जो डिक्शनरी मीनिंग होते हैं, ठीक है, और कॉनिटेटिव जो एसोसिएटिव मीनिंग होते हैं। जैसे स्वीट है, स्वीट बेसिकली वो किसके लिए, मीठे के लिए यूज होता है, लेकिन हम मिठाइयों के लिए भी यूज करते हैं, सो उसके दोनों हैं। ठीक है, तो इसी तरह वेलकमिंग है या डायनेमिक है, डिफिकल्ट है, ब्यूटीफुल है, इनके आपने क्वांटिटेटिव मीनिंग भी लिखने हैं और डेनोटेटिव। ये आपकी बुक में एक पूरा चैप्टर है, आप वहां से देख सकते हैं। रीडिंग से रिलेटेड है, जब आप एक पैराग्राफ पढ़ रहे होते हैं तो अगर समटाइम्स आपको हर वर्ड का मीनिंग नहीं आता, इस पर मैंने लेक्चर प्रिपेयर किया हुआ है, आप वो देख भी सकते हैं। तो आप किस तरह से मीनिंग्स को जो है वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट जो है वो आप निकाल सकते हैं। सो ये एक पेपर पैटर्न है जो कि अब तक का लेटेस्ट पेपर है। यहाँ मुझे एक स्टूडेंट ने सेंड किया था, अली रजा, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करती हूँ। मजीद मैं वेट कर रही हूँ 24 का ही। 2021 में 2 पेपर एक्चुअली होते हैं, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून। ठीक है जी, अगर कोई इससे डिफरेंट किसी के पास पेपर है तो मुझे जरूर शेयर करें ताकि मैं भी वो आप बाकी सब स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकूं। सो यहाँ लास्ट और फाइनली इन्हीं तमाम पैटर्न्स को देख के मैंने गेस्ट पेपर बनाया है, उसकी वीडियो आप देख सकते हैं, चैनल पे मौजूद है। मैं फिर बताती चलूं, आपके चैप्टर नंबर 1 में 14-24 के
ऐसे दिए गए उनमें से 4 बहुत अहम है, उन चारों पे आता है। यहाँ 3 आ चुके हैं, डिस्क्रिप्टिव आया है, कॉज एंड इफेक्ट आया है, एंड कंपेयर एंड कंट्रास्ट आया है, और एक नैरेटिव होता है। आप नैरेटिव जो ऐसे हैं वो भी आप देखिएगा, इनमें से जरूर कोई आएगा। कॉम्प्रिहेंशन आएगी, ग्रामर बहुत जरूरी है, आपने उसको करेक्ट द सेंटेंसेस में आप एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज और आपके 12 के 12 टेंसेस वो आपको आने चाहिए। और इसके साथ जो है छोटा आपके असर हाजिर की जो भी आज का सिचुएशन पॉलिटिकली चल रही है, असम्बलीज है, हाँ जी, कोर्ट पे भी आ सकता है, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सो मोटो कैसे ले सकती है, वो कैसे अपने एकामात को अमल दरामद करवा सकती है। सो इन तमाम चीजों को आपने माइंड में रखना है और प्रेपरेशन करनी है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अल्लाह हाफिज।